तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है और ये देखना बहुत बहुत जरूरी है कि अपना नाम इसमें है या नहीं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे अहम सवाल यही है, क्या आपका नाम इस नई वाली लिस्ट में शामिल है? क्योंकि देखिए, आगे की सारी बातें इसी पर टिकी हैं। क्योंकि इसी एक लिस्ट से ये तय होगा कि आने वाले चुनावों में कोई अपना वोट डाल पाएगा या नहीं। तो जाहिर है, अगर नाम नहीं है तो तुरंत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कैसे करना है। अच्छा, शुरुआत तो एकदम सीधी सादी है। अपने कंप्यूटर या फोन पर कोई भी ब्राउजर खोलिए और उसमें सर्च कीजिए वोटर्स ECI। अब जो पहली ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी ना, उसी पर जाना है। वहां पर आपको एक सर्विसेज सेक्शन मिलेगा। बस उसी में डाउनलोड इलेक्टोरल रोल का ऑप्शन ढूंढकर क्लिक कर देना है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। देखिए, सबसे पहले स्टेट की लिस्ट में से चुनना है उत्तर प्रदेश। फिर ईयर ऑफ रिवीजन में आपको लेटेस्ट यानी कि 2026 चुनना है। और हाँ, आखिर में रोल टाइप में SIR ड्राफ्ट रोल 2026 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम ड्राफ्ट लिस्ट ही तो देख रहे हैं। तो जैसे ही स्टेट सिलेक्ट हो जाएगा, अब बारी आती है अपनी लोकेशन की जानकारी डालने की। पहले ड्रॉप डाउन से अपना जिला चुनिए, फिर अपनी विधानसभा। और जैसे ही आप ये करेंगे, आपकी विधानसभा के जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, उनकी पूरी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी। बस अब हम आखिरी स्टेप पर हैं। जो लिस्ट सामने आई है उसमें से अपना पोलिंग स्टेशन पार्ट नंबर ढूंढिए और उसके सामने वाले बॉक्स पर टिक लगा दीजिए। फिर स्क्रीन पर एक कैप्चा कोड दिखेगा, उसे ध्यान से भरिए और डाउनलोड सिलेक्टेड PDF पर क्लिक कर दीजिए। अरे हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर मान लीजिए आपको अपना पार्ट नंबर नहीं पता या एक से ज्यादा स्टेशन दिख रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबको टिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आपके पास लिस्ट की PDF फाइल आ गई है, लेकिन अगला काम है इतनी लंबी लिस्ट में अपना नाम आसानी से ढूंढना। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे ही आप फाइल खोलेंगे ना, आप देखेंगे कि अरे इसमें तो कई पन्ने और सैकड़ों नाम हैं। अब इसमें अपना नाम ढूंढने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस स्क्रॉल करते जाइए और अपने परिवार वालों या आस पड़ोस वालों के नाम देखिए। जहां उनके नाम मिलेंगे, पूरी उम्मीद है कि वहीं आसपास आपका नाम भी मिल जाएगा। तो नाम ढूंढने के बाद अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आपका नाम लिस्ट में मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। दोनों ही मामलों में आगे क्या करना है, आइए इसे समझते हैं। अब ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है तो बहुत बढ़िया, आपको कुछ भी नहीं करना, बस 6 मार्च को जो फाइनल लिस्ट आएगी उसका इंतजार करना है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर नाम नहीं मिला तो इसे जुड़वाने के लिए आपको फौरन फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। इसमें देरी नहीं करनी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ जरूरी तारीखों की और कुछ खास स्थितियों की, जिनका इस पूरे प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, इससे पूरा प्रोसेस एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट आई। अब 6 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक का समय है नोटिस और किसी भी तरह के दावे या आपत्ति के लिए। और इन सब के बाद 6 मार्च को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। अच्छा, एक शब्द आपको शायद सुनने को मिले, नोटिस। ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये उन लोगों के लिए एक हियरिंग का बुलावा है जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म तो भरा था, पर उनकी फैमिली मैपिंग पूरी नहीं हुई थी। मतलब सरकार ने नाम तो जोड़ दिया है, लेकिन अब उसकी पुष्टि के लिए यानी कंफर्मेशन के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो इसे हल्के में नहीं लेना है। नोटिस में जो भी जगह और तारीख बताई गई है वहां पर पहुंचना जरूरी है। और हाँ, अपनी उम्र और पहचान का कोई प्रूफ जैसे पासपोर्ट या कोई दूसरा सरकारी ID अपने साथ ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस इतना कर लेंगे तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में पक्का हो जाएगा। एक और बहुत जरूरी बात, 27 फरवरी तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का समय भी चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप भी इस लिस्ट को और सटीक बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गड़बड़ी दिखे, जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जो अब इस दुनिया में नहीं है वो अभी भी लिस्ट में है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो अब हम ये पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं। चलिए एक बार फटाफट से उन मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं जो याद रखने ही रखने हैं। तो याद रखिए,
ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये अपने वोट देने के अधिकार को पक्का करने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब जब सारे स्टेप्स साफ हैं, तो सवाल बस एक ही बचता है, क्या आप अपने वोट की ताकत को सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं?